गाइस, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बेसिस पे सॉलिड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। हम जानते होंगे मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ पे नया क्या है? सेमीकंडक्टर नया है। आप फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल में, जस्ट हमको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ओके, सो अपन लिखते जाते हैं, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। सो क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड, ओके ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का। ओके, आई होप यू मस्ट गेट इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 टाइप से क्लासिफाई होते हैं सॉलिड्स कंडक्टेंस के बेसिस पे। सो राइट इट, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस solids are classified into following type. फॉलोइंग 3 टाइप्स। कौन कौन से वो टाइप्स? देखिए, सॉलिड हो गया, ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं कंडक्टेंस के बेसिस से। पहला होता है मेटल, या हम जिसे कंडक्टर भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है इंसुलेटर। ये दोनों तो हम जानते ही होंगे, इंसुलेटर और कंडक्टर। बस सेमीकंडक्टर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट हमें इसमें ये नया है थोड़ा सा, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। और कंडक्टिविटी रेंज जो है इनकी, ये बता देती हूँ, मेन चीज़ है थोड़ी सी। कंडक्टिविटी रेंज इनकी, जो कंडक्टर या मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज जो होती है वो 10⁴ से लेके 10⁸ के बीच में वेरी करती है। ओके ना। और यूनिट क्या है कंडक्टिविटी की? यूनिट हम जानते ही हैं, ओम्स इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। ओके, और जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रेंज जो होती है 10⁻⁻5 से लेके 10⁻6 के बीच में वेरी करती है। सेम यूनिट, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओके ना। और जो कंडक्टिविटी रेंज होती है इंसुलेटर्स के लिए वो 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁻12 के बीच में वेरी करती है। मतलब कि सबसे कम कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर्स की होती है। ओके, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, देन कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो सॉलिड्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने में, वो कंडक्टर कहलाते हैं। और वही इंसुलेटर्स क्या कहलाते हैं? जो करंट को फ्लो ना होने दे अपने अंदर से, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। और जो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच का जो होता है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं वो इंटरमीडिएट रेट ऑफ कंडक्टेंस फ्लो करता है अपने अंदर से। ओके ना, गेटिंग? सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट रेट ऑफ कंडक्टेंस, मतलब कि दोनों के बीच की, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की कंडक्टेंस को वो फ्लो होने देता है, उतना ही करंट फ्लो होने देता है। ओके, तो आप लिखते जाइए तो आपको समझ आती जाएगा। व्हाट कंडक्टर
are those solids which allow the passage of electricity or electric current easily. ओके ना, ये कंडक्टर्स हो गए. वहीं हम इंसुलेटर्स का लिखते हैं. फिर लिखना है इंसुलेटर आर सब्सटेंस हैविंग very poor conductivity range. ओके ना, इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिनमें बहुत पुअर कंडक्टिविटी रेंज होती है. मतलब कह सकते हैं कि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता है. और सेमीकंडक्टर जो कि मेन है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स हैव इंटरमीडिएट रेट ऑफ कंडक्टेंस. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि इंटरमीडिएट रेट ऑफ कंडक्टेंस होती है. इंटरमीडिएट का मतलब कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कंडक्टेंस होती है सेमीकंडक्टर्स में. ओके, ये मेन था, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें. अब हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, बैंड थ्योरी. ओके गाइस, बैंड थ्योरी पढ़ना है. व्हाट बैंड थ्योरी? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो दिस अबाउट दिस थ्योरी. तो बैंड थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. हमने MOT पढ़ी है क्लास 11th में, उसी पे बेस्ड है बैंड थ्योरी भी. जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसमें एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, है ना. और बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ये फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मतलब कि एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है, उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं. और जो मेटल्स में क्या होता है कि इन्यूमरेबल, मतलब कि इन्यूमरेबल एटम्स प्रेजेंट होते हैं. इन्यूमरेबल का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं. उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में इन्यूमरेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम काउंट नहीं कर सकते. और इन्यूमरेबल एटॉमिक ऑर्बिटल और इन्यूमरेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से इन्यूमरेबल ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं. और ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के और बैंड की तरह दिखते हैं. क्लोज होने की वजह से ये बैंड की तरह दिखते हैं और यही है बैंड थ्योरी, यही है. सो बैंड थ्योरी इज़ नथिंग. बैंड थ्योरी इज़ जस्ट कि एक एटम्स का जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसी तरीके से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. और उनके अंदर बहुत सारे एटम प्रेजेंट होते हैं. एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम इन्यूमरेबल बोल रहे हैं. उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में भी बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. इन दोनों के ओवरलैपिंग से, इन्यूमरेबल एटॉमिक ऑर्बिटल और इन्यूमरेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो बहुत पास होते हैं, बहुत क्लोज होता है एक दूसरे के, जो कि बैंड की तरह दिखता है. इसी को हम बैंड थ्योरी बोलते हैं. और सॉलिड्स जो होते हैं, ये दिस इज़ ओनली द बैंड थ्योरी. यहाँ पे बैंड थ्योरी फिनिश होती है. इसके आगे क्या होता है कि सॉलिड्स जो होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं बैंड के बेसिस पे.
उनमें 2 टाइप्स के होते हैं बैंड के बेसिस पे, जैसे कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। ये आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। गाइस मैं आपको हवा बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ओके, दिस थ्योरी is based on molecular orbital theory, जैसे कि हम MOT बोलते हैं, और हमने इसे क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ओके ना। Now according to band theory, or you can write according to this theory, according क्या होता है, in atoms atomic orbitals are present। एटम्स में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके ना। एंड बाय ओवरलैपिंग of orbitals, these form molecular orbital। है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनकी ओवरलैपिंग से, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं। मीन्स हम जानते ही हैं कि छोटे छोटे एटम बन के ही मॉलिक्यूल बनता है, उसी तरीके से उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। है ना। ओके गाइस, अब आपको आगे लिखना है इन मेटल। मेटल में क्या होता है, इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब मैंने आपको ये बताया जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। यू शुड राइट ऑल्सो विच कैन नॉट बी काउंट। ओके, एटम्स आर प्रेजेंट। मैटर में क्या होता है, इन्यूमरेबल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर आप आगे लिखना है 10 बाय ओवरलैपिंग। Thus by overlapping of innumerable atomic orbital। तो क्या होता है, इन्यूमरेबल एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, किसके, इन्यूमरेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग से are formed। ओके, इन्यूमरेबल एटॉमिक ऑर्बिटल, innumerable molecular orbitals are formed। ओके ना। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, मेटल्स में इन्यूमरेबल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्यूमरेबल एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से इन्यूमरेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्स होंगे, जस्ट सिंपल। एंड दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज होते हैं, हम इन्हें देख नहीं पाते अपने नाइट आई से, तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के।
बैंड लुक लाइक और बैंड की तरह दिखते हैं एकदम, जहाँ उनको मतलब कि देख तो नहीं सकते नेचुरल से, बट वो बहुत क्लोज होने की वजह से बैंड की तरह दिखते हैं। ओके ना, तो दिस वॉज ओनली द बैंड थ्योरी। सो बैंड थ्योरी इज़ नथिंग, बस जस्ट ये है कि एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जैसे हम जानते हैं एटम्स, बहुत सारे एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उस तरीके से मेटल्स में इन्यूमरेबल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन्यूमरेबल एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से इन्यूमरेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, बहुत क्लोज होने की वजह से बैंड की तरह दिखते हैं, दैट्स इट। और सॉलिड जो होते हैं बैंड्स की बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड है, एक कंडक्शन बैंड, एक बैलेंस बैंड। सो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होता है। गाइस ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंड थ्योरी, जो नया है 12th क्लास में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये फर्दर डिवाइडेड है, सॉलिड बैंड के बेसिस पे दो टाइप से डिवाइड होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। सो हम एक एक फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी विल राइट, ओके, इन सॉलिड mainly following two types of band are present. Okay, which two types? Conduction band है ना, and second one is बैलेंस बैंड। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। सो बैलेंस बैंड क्या होता है? बैलेंस बैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं, और वही कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की टूवर्ड्स, कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूव होना मतलब चार्ज का मूव होना, और चार्ज का मूव होना मतलब करंट फ्लो होना। करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस। सो जब करंट फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के टूवर्ड्स, कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। गेटिंग? और इन बिटवीन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में देयर इज़ एन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड मैं आपको अभी डायग्राम में समझाऊंगी, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये सुन लीजिए, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है जिसे हम एनर्जी गैप बोलते हैं, और उस एनर्जी गैप को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में फॉरबिडन जोन बोलते हैं। व्हाट? फॉरबिडन जोन। और ये जो एनर्जी गैप होता है बहुत स्मॉल होता है, फॉर कंडक्टर्स के लिए बहुत स्मॉल होता है, मीन्स बहुत छोटा होता है। और जो सेमीकंडक्टर्स के लिए स्मॉल होता है बहुत ज़्यादा, और इंसुलेटर्स के लिए बहुत लार्ज होता है। तो जो एनर्जी गैप है क्या, बहुत स्मॉल होता है कंडक्टर के लिए, और स्मॉल होता है सेमीकंडक्टर के लिए, और बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स के लिए। है ना? सो हम इसको लिखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस? बैलेंस बैंड आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ओके ना? बैलेंस बैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं, वहीं कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। ओके, एंड कंडक्शन बैंड आर एम्प्टी। As the electron moves from वैलेंस बैंड, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के टूवर्ड्स,
क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या चार्ज का फ्लो होना मतलब कि करंट इज़ व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दैट्स इट, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। सो यू हैव टू राइट कंडक्शन 1, कंडक्टेंस increases. कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। रीज़न भी लिख लेते हैं हम आगे, ऐसा क्यों, बिकॉज करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन इज ओनली अ चार्ज, ठीक है ना। यू मस्ट गेट इट, आई होप। अब क्या होता है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो गैप होता है, एनर्जी गैप, उसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, देयर इज एनर्जी गैप, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गैप। तो है ये किसका नाम, इसे हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन, नोट दैट, फॉरबिडन जोन। ओके, और हम डिवाइड करेंगे ये सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था,